आज का पूरा दिन था बिज़ी शेड्यूल और अभी रात के बज चुके हैं 9 o'clock। और अभी मैं आई हूँ मेहंदी लगवा के। तो कमेंट करके बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी। तो इतनी भीड़ थी भाई, इतनी भीड़ थी तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कहीं ना मेले में आ गई हूँ। हर जगह भीड़। और सबसे मुझे अब की बार है ना करवा चौथ पर मुझे एक चीज़ मुझे ये लगी कि जहाँ पर भी मैं गई वहाँ वहीं पर मेहंदी के जो प्राइस थे ना वो बिल्कुल मुझे फिक्स मिले, जो कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ मतलब देखिए हर सबका ना ये पर्व ऐसा है कि ये सबके लिए होता तो समान ही है, ठीक है, चाहे कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। तो सब अपने हिसाब से मतलब सबकी पॉकेट एक जैसी नहीं होती, सब अपने पॉकेट के अनुसार ही अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, लेकिन मनाते ज़रूर हैं। तो लेकिन है ना अब की बार क्या था कि जितनी भी मेहंदी वालों की जो टीम थी ना सब ने ही फिक्स कर रखी थी। क्या आप मार्केट की बात करें या कहीं आप पार्लर के बाहर जो बिठा देते हैं ब्यूटिशियन वगैरह वो वहाँ की बात करें या कहीं नुक्कड़ पर या कहीं चौराहों पर जहाँ पर भी बैठे थे सभी के फिक्स रेट थे, ऑलमोस्ट फिक्स ही थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कहीं ना कहीं है ना थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मतलब करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमारा मतलब लोगों का है ना जो उत्साह होता है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब जैसे दिवाली भी आ रही है ना तो उसमें भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। कहीं ना चीज़ों के प्राइस बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, लाइटों के दियों के फिक्स कर देते हैं कि इससे कम है ही नहीं। तो जो मतलब ऊंचे तबके के हैं तो वो तो उनको खरीद पाते हैं, लेकिन जो थोड़े मिडिल क्लास के हैं, जो लो लेवल के हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये चीज़। तो कि भाई हम ये चीज़ कैसे खरीदें। लेकिन त्यौहार मनाने का सभी का मन होता है और सभी के लिए त्यौहार बराबर का होता है। तो बस अभी मैं घर आई थी और उसके बाद फिर खाना वाना खाया। तो ये है मेरा सर्दी टाइम। तो भाई मैं भर भर प्लेट कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं मॉर्निंग में सिर्फ चाय ही लेना मैं पसंद करती हूँ। और मैं लेके ज़रूर आती हूँ मट्ठी वगैरह और फ्रिज में सारे फ्रूट्स भी रखे हुए, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाती। तो मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि अगर चाय मैं ले लूँ तो। और पिछले से पिछले करवा चौथ वाले दिन तो मैंने चाय भी नहीं पी थी मॉर्निंग में, तो मुझसे उठा ही नहीं गया। तो अब की बार मॉर्निंग में तो मुझे तो वही अब रात को वैसे मैं लेट सोई थी तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं उठ पाऊँगी या नहीं। तो फिर मैं अभी 4:15 बजे का टाइम हुआ है तो अभी उठी हूँ। अपने लिए मैंने चाय बनाई है। तो चाय भी क्या मैंने थोड़ी सी दूध में ही मैंने पत्ती डाल ली है। तो ये आप ना इसमें पत्ती कम डालें। अगर हम ज़्यादा पत्ती की चाय पियेंगे ना तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें गैस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप दूध में पत्ती डालेंगे ना तो वो थोड़ा सा गैस कम बनाएगी। तो मैंने दूध में ही पत्ती डाल ली है। और यह मठरी मैंने ले ली, फीके वाली मट्ठी होती है वो मैंने ली है। फिर उसके बाद बस मुझे 1 से 1.5 घंटा नींद नहीं आई और मैं ऐसे ही बस अपना थोड़ा बहुत मैंने 1-2 काम जो मुझे करना था दिन में 1-2 मैंने वो काम किया। फिर मैं अपना लेट गई। अब हो गया है, अब वो बन रहा है लंच सबके लिए। तो ब्रेकफास्ट और लंच तो ब्रेकफास्ट हो गया उनका, चाय और ब्रेड वगैरह मैंने बना दिए हैं। तो अभी मैं सबके लिए बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी और बस तड़का मैंने लगा दिया है। तो इनका जब तक है ना रसोई का काम हमारा ख़त्म नहीं होता ना तब तक हमारा कोई भी काम ख़त्म नहीं होता घर का। और किचन का काम फटाफट से हम ख़त्म कर लेना तो फिर हमें लगता है कि चलो हमारा आधा काम ख़त्म हो गया है, अब हम आधा काम अपने और छोटे-मोटे काम फिनिश करेंगे और फिर आधा टाइम हमारा तैयार होने में कैसे निकल हैं आप जाएगा। सब। और आज है करवा चौथ, तो सभी ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए हैप्पी करवा चौथ। और कैसी चल रही हैं आपकी करवा चौथ की तैयारियां। तो अभी मॉर्निंग का टाइमिंग हुआ है 10:30 का और लंच वगैरह मैंने बना दिया है। और मुझे जाना था मंदिर, लेकिन अभी मैं लेट हो चुकी हूँ तो फटाफट से अभी मैं नहाऊंगी, कपड़े चेंज करके फिर चलेंगे हम मंदिर और भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे ताकि हमारे घर में हमेशा ऐसे ही खुशियाँ बनी रहें। और ये देखिए ये है हमारी मेहंदी। तो मेरी मेहंदी का कलर है ना ज़्यादा डार्क नहीं आता। और तो ये देखिए, तो ये है मेरी मेहंदी। सेकंड वाली मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी अभी मैं ना बर्तन साफ़ करके आई हूँ। ये देखिए, तो ये है मेरी छोटी सी क्यूट सी मेहंदी। और
आज का प्लान हम ऐसे करते हैं कि क्या पहनना है हमें, कैसे मेकअप करना है, कैसे हमें रेडी होना है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो दिन का पता ही नहीं चलता कि हमारा दिन कहाँ निकल जाता है। तो बस अभी बर्तन वर्तन साफ़ करके ब्रेकफास्ट बना के तो बस अभी हम करेंगे अपने नेक्स्ट काम। और आज मैं वेयर करने वाली हूँ सुंदर सी प्रिटी सी साड़ी। तो आज थोड़ा टाइम कम है, तो सभी ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए आज का दिन शुभ हो और अच्छे से हम लोग अपना करवा चौथ सेलिब्रेट करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अब एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो खाना वगैरह सब मैंने रेडी कर दिया था और अभी मैं आई हूँ मंदिर। तो भाई मुझे मंदिर का बड़ा रहता है, तो बस मैं फटाफट मैंने कहा अभी घर पे थोड़ा सा वे सारे के सारे ना सबके सब अपने अपने कुछ कामों में बिजी थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने कि मम्मा अभी हम खाना नहीं खाएंगे, तो हस्बैंड भी कुछ भी काम में। तो मुझे लगा कि चलिए तब तक मैं अपना मंदिर का काम ख़त्म कराती हूँ। और मंदिर बिल्कुल बंद होने ही वाला था, तो मैं बस फटाफट से आई। तो फिर अभी मैंने मंदिर की पूजा पाठ करी और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी घर पर। और घर जाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी लंच वगैरह। लंच तो रेडी ही है, बस उनको गरम गरम रोटी सेकनी है और सर्व करना है। और फिर हमें मिल जाएगा कि हमें अब क्या क्या रेडी करना है अपने लिए। और मैं भी पूजा का भी सामान लूँगी, क्योंकि ये ना कल सैटरडे था। तो वैसे तो मुझे इतना नहीं रहता, मुझे इतना पता भी नहीं होता कि कब कोई सामान खरीदना चाहिए ऐसा। तो लेकिन पता नहीं कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि कल सैटरडे था और सैटरडे को कहते हैं कि सामान नहीं खरीदे थे कोई भी। जैसे मतलब जैसे आज करवा चौथ है संडे का, तो सैटरडे को आपको जो भी करवा चौथ माता की जो तस्वीर हैं, फूल मालाएं हैं, या उनसे रिलेटेड जो हम जिससे हम जल चढ़ाते हैं, मटकी वगैरह होते, जो भी हमें कुछ नहीं खरीदना था। ये मुझे बाद में पता चला और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो मैंने ख़रीदा ही नहीं था। क्योंकि हर साल मैं मॉर्निंग में ही मैं मंदिर जाती हूँ और मैं मॉर्निंग में आते हुए ही मैं वो सारा सामान साथ के साथ में लेके आती हूँ। तो बस थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मुझे यहाँ हुई कि मुझे ना चीनी का करवा नहीं मिला, और हमारे में चीनी का करवा ज़रूर पूजा जाता है। तो बस यहाँ से जाते हुए उसके बाद फिर मैं चीनी का करवा भी लूँगी और फिर हम होंगे आगे के लिए रेडी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकती हैं। और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबा लीजिए और प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले, लेकिन आपके एक लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके लिए वीडियोज़ लाने के लिए। और आपको मेरी किस तरीके की वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो चलिए बने रहें आप लोग मेरे साथ ऐसे ही। और भगवान शंकर जी का और माता पार्वती जी का, गणेश भगवान जी का के सह परिवार का हमारे ऊपर आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, हमें ऐसे ही सदा स्वागत होने का आशीर्वाद मिले, ऐसे ही हम सब कामना करते हुए